हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी पर उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ से जुड़ी हुई ये एक नई वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों पर जानकारी साझा करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रदेश के अंदर परिवहन जो तंत्र है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो क्या है, जिसमें मैंने आपको बताए थे कि प्रदेश के अंदर लगभग 3 साधन हैं। ये 3 साधन किसके हैं? 3 साधन हैं ट्रांसपोर्ट के। कौन कौन से साधन बताए थे आप लोगों को याद होगा? सड़क, रेल और वायु। ये 3 मैंने प्रमुख साधन बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि सड़क जो है उसका रोल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा है, जिसकी प्रतिशतता मैंने लगभग 70% से ज़्यादा बताई थी। आज मैं उस उत्तर प्रदेश के जो परिवहन निगम की उत्तर प्रदेश, अगर मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो उसको आगे बढ़ाते हुए एक अन्य निगम, जिसे हम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कहते हैं, इसका मैं नाम लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ, जिस निगम की मैं बात कर रहा हूँ, और ये निगम है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने भली भांति बताया था कि सड़क परिवहन का 70% से ज़्यादा योगदान है प्रदेश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इस एवज में एक नया जो शब्द है, एक नया जो टॉपिक है, परिवहन निगम, इसके विषय में मैं कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक को आगे लेकर। फिर से पहली वीडियो की तरह मैं इस वाली वीडियो में भी स्वतंत्रता के समय की कुछ बातें करूँगा। स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं। स्वतंत्रता से पहले जो यूपी सरकार है, यूपी सरकार ने लोगों की सुविधा में वृद्धि करने के लिए, जिन्हें हम लोग कह सकते हैं जन सुविधा, लोगों की जन सुविधा में वृद्धि करने के लिए सड़क परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश किया, और सड़क परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश करने से एक संगठन बनाया, एक संगठन का निर्माण किया, और उस संगठन का नाम क्या रखा गया? उस संगठन का नाम रखा गया उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज संगठन। और इस संगठन के द्वारा जन सुविधाओं में वृद्धि करते हुए इस संगठन के द्वारा 15 मई 1947 को पहली बस सेवा, तारीख याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले की बात है। 15 मई 1947 को उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज संगठन ने अपनी पहली बस सेवा शुरू की। कहाँ से कहाँ तक थी ये बस सेवा? प्रदेश के अंदर पहली जो बस चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये एक महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन हो सकता है। पहली बस चली थी प्रदेश के अंदर लखनऊ से लेकर और
बाराबंकी तक, लखनऊ से लेकर और बाराबंकी तक चली थी 15 मई 1947 को। लेकिन अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो थोड़ी जानकारी और देंगे कि लगभग 1950 में राज्य विधानमंडल के द्वारा ये जो संगठन था हमारा, जिसका नाम हमने रखा उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज संगठन, इस संस्था को यहाँ लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य रोडवेज संगठन। इस संस्था को अधिनियमित करने के लिए एक कानून पास किया गया और इस कानून के द्वारा 1 जून 1972 को 1 जून 1972 को, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। 1 जून 1972 को मैं पूरा लिख लेता हूँ। उत्तर प्रदेश रोडवेज, ये नाम तो पहले से ही उपयोग में आ रहा था, लेकिन 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश रोडवेज इस नाम के स्थान पर एक नया नाम जोड़ा गया, बनाया गया, और वो नया नाम था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। तो 1 जून 1972 से पहले इस संगठन को हम लोग उत्तर प्रदेश रोडवेज संगठन कहा करते थे, लेकिन 1 जून 1972 के बाद इस संगठन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नाम से जाना लगा। इस निगम की और बात करते हैं। ये जो निगम था, इसका जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है लखनऊ में स्थित है इसका मुख्यालय। और अगर इसके कंट्रोल की बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस निगम का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है पूरे के पूरे संगठन या पूरे निगम पर, इसका नियंत्रण निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस निगम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप प्रत्येक पॉइंट को स्टार बना कर लिखते चले जाइएगा। प्रदेश में अगर हम इस निगम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूपी में इस निगम के कुल 20 क्षेत्र हैं। इस निगम के कितने क्षेत्र हैं? 20 क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों का जो नियंत्रण है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, इन क्षेत्रों का नियंत्रण एक निश्चित पद पर आसीन व्यक्ति, जिसको हम लोग DRM कहते हैं, के द्वारा होता है। अब कमेंट बॉक्स में करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस DRM की फुल फॉर्म क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। अब यूपी में कुल 20 क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र कौन से हैं? ये क्षेत्र वो हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। 20 क्षेत्र हैं और इनका नियंत्रण DRM के द्वारा होता है। और इन 20 क्षेत्रों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इन 20 क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 106 डिपो हैं।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिपो हैं? 106। और इस निगम के द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्ग जो हैं, जो NH हाईवे पे हैं, उन पर भी बसों का संचालन किया जा रहा है। अब इन 106 डिपो के द्वारा प्रदेश में, इन 106 डिपो के द्वारा प्रदेश में जितने भी नेशनल हाईवे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, उन सभी पर बसों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन जनता की और यात्रियों की मांग पर कुछ सीमित संख्या में गैर राष्ट्रीयकृत सड़कों पर भी इन बसों की सेवाएं दी जा रही हैं। अब इस निगम में कितने प्रकार की बसें हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि इस निगम में लगभग मुख्य रूप से 3 प्रकार की बसें चलती हैं। हम लोग कह सकते हैं, एक तो सामान्य बसें और डिलक्स बसें हैं, और इसके अलावा हम कह सकते हैं AC बस आदि बसें जो हैं इस निगम के द्वारा चलाई जा रही हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि ये बस आपको लोकल क्षेत्र में और एक नगर से दूसरे नगर में और अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सेवाएं जो हैं इस निगम के द्वारा दी जा रही हैं। अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। ये निगम जो है कुछ लोगों को छूट भी देता है, कुछ निःशुल्क सुविधाएं दे रहा है। किन किन लोगों को निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं जो बस में सफ़र करते हैं? तो कौन कौन लोग हैं जिनको निःशुल्क सुविधा है? वो है केंद्र व राज्य, केंद्र और राज्य विधान मंडल के अगर कोई वर्तमान सदस्य है, या हम कह सकते हैं यदि कोई भूतपूर्व सदस्य है, इन लोगों को निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं। केंद्र और राज्य विधानमंडल के जो वर्तमान सदस्य हैं, केंद्र में यदि कोई लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है, या राज्य की जो विधानमंडल है, विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद के कोई सदस्य है, या तो वो वर्तमान सदस्य हो या पहले रह चुका हो, उन लोगों को इन निगम के द्वारा जो बसें चलाई जा रही हैं उनमें निःशुल्क सुविधाएं, मतलब बिना किराए के वो सफ़र कर सकते हैं। अन्य कौन व्यक्ति हैं जिनको ये निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं? हम लोग बता सकते हैं मेडल प्राप्त पुलिसकर्मी, मेडल प्राप्त पुलिसमैन जो हैं, या हम लोग कह सकते हैं सोल्जर, जितने भी सैनिक लोग हैं जिनको मेडल मिला हुआ है सरकार की तरफ से, उन लोगों को निःशुल्क सुविधा है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो विकलांग लोगों को निःशुल्क सुविधाएं हैं। और ये शब्द थोड़ा सा नया है, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं वे। इसके अलावा कौन व्यक्ति है जो निःशुल्क सवारी या निःशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकता है? वो है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता
सेनानी यदि कोई व्यक्ति है तो वो इन बसों में निःशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकता है। यहाँ मैं स्वतंत्रता सेना के सेनानी के साथ एक +1 इसलिए लिखूँगा कि स्वतंत्रता सेनानी के साथ यदि कोई सहवर्ती है, उनको हेल्प करने के लिए, या उसके साथ कोई व्यक्ति है, तो स्वतंत्रता सेनानी के साथ उस अन्य व्यक्ति को भी, जिसे हम सहवर्ती कह सकते हैं, वो भी निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकता है। अन्य कौन व्यक्ति है? राष्ट्र के द्वारा या राज्य के द्वारा या राज्य के द्वारा पुरस्कार प्राप्त शिक्षक। ऐसे शिक्षक जिन्हें अवार्ड मिला हुआ है देश की तरफ से या राज्य की तरफ से, ये लोग भी इस निगम के द्वारा जो बसें चलाई जा रही हैं उनमें निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो निःशुल्क सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जिसमें मैंने बताया था कि लगभग 106 डिपो के द्वारा जो बसें चलाई जा रही हैं 20 क्षेत्रों में, उनमें ये लोग निःशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं, स्टार बनाकर बात को आगे लेंगे कि लगभग 2010 और 11 2010 और 11 में अगर हम बात करें तो कितनी बसें थी 2010-11 तक निगम के अंदर? 2010-11 में निगम के अंदर या निगम के बेड़े में 7,295 स्वयं की क्या मतलब है कि निगम की खुद खरीदी हुई बसें कितनी थी? 7,295 2010-11 तक। और ये आंकड़ा मैं 2010-11 का बता रहा हूँ, इसमें एक सवाल किया जाएगा आप लोगों से। और लगभग 1,237 बसें वो निजी अनुबंधित हैं, एग्रीमेंट हो रखा है उन लोगों से। तो लगभग 7,295 बसें तो खुद की हैं निगम की और 1,237 निजी अनुबंधित हैं, और ये आंकड़ा 2010-11 का है। क्वेश्चन ये है कि 2020 तक इन बसों की संख्या कितनी है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिस विषय में मैं आप लोगों के साथ एक जानकारी शेयर करूंगा कि इस निगम के द्वारा जितने भी कर्मचारी अपने यहाँ नौकरी पर लगाए जाते हैं या रिक्रूट किए जाते हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए एक उचित स्थान और उचित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो कर्मचारियों के लिए निगम का एक, हम लोग कह सकते हैं कि कार्यशाला, वर्कशॉप बड़ी और प्रशिक्षण केंद्र या प्रशिक्षण संस्थान, और ये संस्थान दोनों के दोनों, अगर कार्यशाला या प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो ये केंद्रीय है कि इस निगम का जो केंद्रीय कार्यशाला है या केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, ये कहाँ स्थित है। कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग देने के लिए निगम की कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ हैं? तो इसका आंसर है कानपुर में। इसका आंसर है कानपुर। अब मैं कुछ और जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि निगम के द्वारा कितने तरह की बस सेवाएं चलाई जा रही हैं। तो हेडिंग हम लोग यहाँ क्या बना सकते हैं? हेडिंग बना सकते हैं बस सेवा। इस निगम के द्वारा 106 डिपो और 20 क्षेत्रों से कितने प्रकार की बस सेवाएं स्टार्ट की जा रही हैं? तो पहली है जन रथ बस सेवा।
जन रथ बस सेवा। ये जनरथ बस सेवा कहाँ से कहाँ तक है? अगर हम बात करें इसके आंसर की तो हम बताएंगे कि निगम के द्वारा राजधानी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये सेवा शुरू होती है और लखनऊ से लेकर प्रदेश के कई जो ज़िले हैं, यहाँ लिख सकते हैं बहुत सारे ज़िले, कई ज़िले के मुख्यालय, ज़िले के जो मुख्यालय हैं वहाँ तक बस सेवा दी जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि किराया कम किराया। और एक बात और है, वातानुकूलित बस सेवाओं का संचालन जनरथ सेवा के नाम से निगम के द्वारा लखनऊ से और प्रत्येक या बहुत सारे ज़िलों के मुख्यालय तक कम किराए के साथ कराया जा रहा है। दूसरी जो बस सेवा है वो कौन सी है, उसे नोट कर लेते हैं। दूसरी बस सेवा है लोहिया ग्रामीण बस सेवा। इसमें क्या सुविधा दी जा रही है और निगम क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात है, जो रोडवेज निगम है, जो राज्य का सरकारी निगम है, इस निगम के द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सस्ती और सुलभ यात्रा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग फरवरी 2015 को यह बस सेवा शुरू की गई थी। कौन सी बस सेवा? लोहिया ग्रामीण बस सेवा फरवरी 2015 में शुरू की गई, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई, जिससे वहाँ के लोग सस्ती यात्रा का लाभ उठा सकें। और ये जो बस सेवा थी, इसमें किराया कितना सस्ता था कि जो सामान्य बसों में किराया लग रहा है, उन सामान्य बसों में लगने वाले किराए से लगभग 25% तक कम किराया, 25% तक कम किराया इस लोहिया ग्रामीण बस सेवा में लग रहा था। चलते हैं अपने अगले बस सेवा की तरफ। और अगली जो बस सेवा है वो है महानगरीय बस सेवा। इस प्रकार की बस सेवा के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के, यहाँ हम लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 7 जो बड़े नगर हैं, कौन कौन से हैं? 7 जो बड़े बड़े नगर हैं। जैसे हम बात करें लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, और गाज़ियाबाद। इन 7 बड़े जो नगर हैं,
इन नगरों में महानगरीय बस सेवाएं शुरू की गई। इसके साथ साथ पर्यटन नगर मथुरा और औद्योगिक नगर गौतम बुद्ध नगर, इन दोनों नगरों में भी इन बसों का संचालन किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की तरफ, और अगली जो एक सेवा है वो है रेडियो टैक्सी सेवा। रेडियो टैक्सी सेवा लिखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले जो शहर हैं, नगर निगम वाले लगभग 13 नगर में अच्छी से अच्छी आरामदायक और एसी वाली जो बस सर्विस है उसको उपलब्ध कराने के लिए इन 13 नगरों में 22 नवंबर 2013 को ये सुविधाएं बसों के द्वारा ये रेडियो टैक्सी सेवाएं शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई थी? सबसे पहले ये पॉइंट है महत्वपूर्ण जो आप नोट कर सकते हैं, लखनऊ में यह सेवा सबसे पहले शुरू की गई थी। लखनऊ से कह सकते हैं। तो प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की है, साझा की है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, और आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।